हम लोग 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ठीक है, 75वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जरूर बताइए। इसके साथ ही हमारा देश जो है 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ था। ये तो सभी को पता है, आप लोगों को भी पता होगा, किसी को नहीं पता है? बताओ, पता है? ठीक है, लेकिन हमारा जो संविधान था उसको बनने में कितने दिन लगे, लिखने में कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन वो लागू नहीं हुआ था। लागू कब हुआ? बनने के बाद उसके 2 महीने बाद 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। ठीक है, हमारा संविधान जो बना है, किस समिति ने बनाया? किस समिति को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो संविधान जो है उसको लिखे, उसको बनाए? प्रारूप समिति को। प्रारूप समिति जो है उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि वो हमारा ये संविधान लिखे और बनाए। संविधान लिखे जाने के बाद 114 दिन क्या हुआ? प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। क्या हुआ था? प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें जो पत्रकार थे और जो हमारे आम नागरिक थे वो शामिल हुए। 114 दिन उस पर बहस हुई। उस पर बहस क्यों हुई? उसका कारण क्या था? उसका कारण यही से हम लोगों को ये जो संविधान मिला है, जो आज हम देखते हैं जिसमें कोई कमी नहीं है। कोई कमी है? हमारे कोई भी अधिकार हो, कोई भी कर्तव्य हो, कोई भी मूल अधिकार हो या मौलिक कर्तव्य हो, उस सारी जानकारी A to Z उसमें दी गई है कि और बहुत अच्छे से दी गई है, विस्तार पूर्वक दी गई है। 114 दिन उस पर बहस इसलिए की गई जैसे कि आप लोग बैठे हुए हैं, जो चीजें लिखी गई थी वो पढ़ के बताई जाती थी। उसमें जो भी गलतियां थी या जो सुधार होने थे, ठीक है, वो सुधार किए गए। कुछ टॉपिक ऐसे थे जैसे हमने आपको पढ़ के बताया, कुछ लोग खड़े हुए उन्होंने कहा ये गलत है, अगर इसकी जगह पे ये लाइनें और जोड़ दी जाती तो ये बेहतर हो सकता था। तो ये बेहतर बनाने के लिए 114 दिन बैठक हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद में क्या हुआ? 284 लोगों ने संविधान जो बना था, हस्तलिखित प्रतियां, दोनों प्रतियों पे 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। उसके बाद हमारा संविधान बनके तैयार हुआ। तब यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसको आज हम जिस रूप में देखते हैं और जिसके अंतर्गत हमारी सारा समाज चलता है, जो भी है उसी के अंतर्गत है। ठीक है, हमें क्या करना है? हमारे धार्मिक अधिकार जो हैं, हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, मूल अधिकार हैं, उनका सारा वर्णन किसमें है? संविधान में। उनके अंतर्गत ही हमारा ये समाज चल रहा है। ठीक है, तो नहीं कह सकते हैं क्या? मतलब देश की सेवा करने के लिए हम 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते हैं क्या? तो बहुत ज़्यादा नहीं, बस इसी पे खत्म करेंगे कि अपना मोटिवेशन बनाए रखें। जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, कोई दूसरा आपको थोड़ी देर के लिए जगा सकता है, फिर आप जब तक आपके अंदर से नहीं मोटिवेशन आएगा तब तक आप फिर वही उसकी बातें सुनेंगे, इधर से सुन के उधर निकालेंगे। ठीक है, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। और आप सब यहाँ बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप सबका इस बार सिलेक्शन हो। ठीक है, और ज़्यादा कुछ आता है नहीं, हमें पहले बोल चुके हैं, गाना आता नहीं, इसकी आती नहीं, गाना कुछ ज़्यादा नहीं, तो यही मैं अपनी बात को खत्म करें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बात बताई। तो अपना बता के जाए और भी कुछ ना बोले तो ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, अगर आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, तो अपने आप को व्यस्त करना, ताकि आपको किसी बात के पछतावे का समय ही ना मिले। क्योंकि खाली इंसान ही जीवन में सबसे ज्यादा दुखी होता है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपने आप को खपा दें, इतना ज्यादा व्यस्त हो जाए इधर उधर दिमाग हिल जाए। ठीक है, दूसरी बात, हम लोग संविधान पे बात करते हैं। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन क्या आपको पता है कि जो हमारा संविधान है उसकी जो मूल प्रति है
हिंदी और अंग्रेजी में किसने लिखी है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी है। क्योंकि रायजादा के परिवार का जो काम था वो कैलियोग्राफी था। क्या था? कैलियोग्राफी था। ठीक है। 303 के 254, 303 ऐसे भी कह सकते हैं, नंबर 303 के 254 निब होल्डर पेन से संविधान को उन्होंने लिखा था। बाद में जब उनसे पूछा गया कि मेहनताना के तौर पे आप क्या लेना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा हम कुछ नहीं लेना चाहेंगे, बस हमारी इतनी इच्छा है कि संविधान के हर पेज में लास्ट में हमारा नाम लिखा जाना चाहिए और साथ में संविधान का जो अंतिम पेज है उस पर मेरे नाम के साथ मेरे दादा का नाम होना चाहिए। और उनकी ये शर्त मान ली गई थी। दूसरा, संविधान में आपने सुना होगा 22 चित्र बने हुए हैं, जिसमें श्री राम श्री कृष्ण का भी चित्र है, अकबर के दरबार का भी चित्र है। इन चित्रों को बनाया किसने? ये विचार सबसे पहले जो दिमाग में आया था वो पंडित नेहरू पे आया था। पंडित नेहरू जब आनंद वन में टहल रहे थे तो उनकी मुलाकात नंदलाल बोस से हुई। जब नंदलाल बोस से हुई, क्योंकि वो एक अच्छे चित्रकार थे, उन्हें पूरी बात बताई तो तैयार हो गए। तो संविधान में जो 22 चित्र बने, कितने चित्र बने हैं? 22 चित्र बने हैं। 22 चित्रों में कुछ ही चित्रों की चित्रकारी नंदलाल बोस ने की, बाकी उनके शिष्यों ने की थी। सवाल बनता है कि जो हमारी प्रस्तावना है इसको इतना खूबसूरत किसने बनाया है? तो हमारी प्रस्तावना को जो खूबसूरत बनाने का काम किया गया है वो राम मनोहर सिन्हा ने किया है। किसने किया है? राम मनोहर सिन्हा ने किया है। 24 जनवरी 1950 को 3 काम हुए, आपको याद रखना है। इसी दिन 24 जनवरी की मैं बात कर रहा हूं, इसी दिन संविधान की अंतिम बैठक हुई थी, इसी दिन हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया था, इसी दिन हमारा राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। 2 दिन बाद 26 जनवरी को 10:18 दिल्ली में सदन में जब सब लोग बैठे, जब संविधान अपनाया जा रहा था, उस समय मूसलाधार बारिश हो रही थी और वहां जितने भी लोग बैठे थे उन लोगों ने इस मूसलाधार बारिश को शुभ अवसर बताया। 10:18 पर पहली बार झंडा फहराया गया था, यानी गणतंत्र अपनाया गया था। उसके तुरंत 6 मिनट बाद 10:24 पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले राष्ट्रपति शपथ ली थी। किसने? कितने मिनट के बाद? 6 मिनट के बाद। दूसरा, संविधान में जो उस समय 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 225 लेख थे। बात समझ में आई? संविधान में टोटल शब्द कितने हैं? 1,45,000। कितने हैं? 1,45,000। अब ये हमारा संविधान जब बनकर तैयार हुआ, बनने के बाद 50 में अपनाया गया, 50, 51, 52, 53, 54, 55 में आज हम लोग जिस तरीके से गणतंत्र मना रहे हैं, इस तरीके से 1955 से शुरू हुआ है। बात समझ रहे हैं? वैसे विशेष जगह मनाया जाता था, लेकिन 1955 से दिल्ली के राजपथ में सबसे पहली बार झंडा फहराया गया। और झंडा जब फहराया गया था तो पहले चीफ गेस्ट कौन थे? पाकिस्तान के जनरल मलिक मोहम्मद गुलाम। कौन थे? मलिक मोहम्मद गुलाम हमारे पहले चीफ गेस्ट थे। उसके बाद जब संविधान बनकर तैयार हुआ 1955 के आगे देश के हर राज्य में अनिवार्य कर दिया गया कि हम लोग इसको राष्ट्रीय पर्व के तौर पे पूरी तरीके से मनाएंगे और हम लोग मनाते हैं। बात समझ में आई? संविधान जब बनके तैयार हुआ, संविधान में हमारे धार्मिक हर तरीके के हमको अधिकार दिए गए हैं। भारत में जितने भी जाति के लोग रहते हैं
सबके बारे में संविधान में बात करी गई, लेकिन संविधान में जो हमारे अधिकार दिए गए हैं उनका हमको बेनिफिट कब मिलेगा, फायदा कब मिलेगा, जब उनको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, अगर हम पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, ठीक है, तब हम उन अधिकारों का ना कोई फायदा हमको मिलेगा, ना हम उनको समझ पाएंगे। मालूम क्या, संविधान में आपने पढ़ा होगा राइट टू डिसेंट। राइट टू डिसेंट हमारा एक ऐसा हक होता है कि हम सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि सत्ता से जो लोग सवाल पूछते हैं दरअसल में वही असली देशभक्त होते हैं, और जो हर सूरत में सत्ता की भक्ति करते हैं, ठीक है, वो देश के अगेंस्ट काम होता है। हम कह सकते हैं सत्ता से सवाल करना राष्ट्रभक्ति है, और सत्ता से सवाल ना पूछना, हर सूरत में उसकी भक्ति करना एंटी नेशनल काम है। ठीक है, आज हमको देखने को ये सब चीजें मिल रही हैं। आधुनिक भारत में ये सब चीजें हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हमारे आज आधुनिक भारत में बड़ी तेजी के साथ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक बदलाव हो रहे हैं। अभी आप 20 साल पूरा पीछे चले जाइए, समाज कुछ और था, आज समाज कुछ और है। अभी 20 साल के बाद जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तब समाज कोई दूसरा होगा। जब तेजी से बदलाव होता है तो उसमें सामाजिक संरचनाएं टूटती हैं, और उन संरचनाओं के टूटने का असर हम लोगों की मानसिकता पर पड़ता है। इससे हर उम्र और हर तबके के लोगों पर असर पड़ता है। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता क्यों, ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन चीजों को हम तभी समझ पाएंगे जब हम पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। आप यहाँ अच्छे से मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, नौकरी लेंगे, बाहर जाएंगे, 20 लोगों के बीच में जाएंगे, नए नए लोगों के बीच में जाएंगे, पढ़े लिखे लोगों के बीच में जाएंगे, अच्छे अच्छे अधिकारी आपको मिलेंगे, ठीक है, जूनियर्स मिलेंगे, जिनसे आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपका जो कर्तव्य है, आपको मौका मिला है, आप अपनी ईमानदारी के साथ अपने आप को खपा दें इस पढ़ाई में। अगर आप कांस्टेबल की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है आप उसमें पूरा अपना सहयोग, पूरी अपनी मेहनत करें। मेहनत करेंगे, जब मेहनत पूरी तरीके से करने लगेंगे, आपको खुद लगने लगेगा कि हमको नौकरी अब मिल जाएगी, और जिस दिन ये लगने लगे कि हमको नौकरी मिल जाएगी, समझो नौकरी हमारे बहुत करीब है। और जितना आप पढ़ाई से भागेंगे, नौकरी उतनी दूर आपको मिल जाएगी, क्योंकि तुक्के में नौकरी तो नहीं मिलती है, नौकरी तुक्के में कभी नहीं मिलती है। नौकरी फिर जब काबिल बनोगे, नौकरी मिलेगी तभी। बात समझ में आई है? इसलिए समय कम आपके पास है, हम भी ज्यादा समय नहीं लेंगे। हमारा यही कहने का मतलब, जो काम आप कर रहे हैं ईमानदारी, सच्चाई के साथ काम करें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, आप कितने ईमानदार हैं आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप किसी से अपने बारे में कुछ बात करें, आपका भाई भाई का झगड़ा हो जाता है, तीसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाते हो कि भैया ऐसा झगड़ा हो गया, निपटा दीजिएगा। जरा सोचो, जितनी आसानी से, अच्छे तरीके से आप दोनों भाई बैठकर उस पर डिस्कस करके उसको निपटा सकते हैं, कोई तीसरा निपटा सकता है? नहीं निपटा सकता है। ठीक है, उसी तरीके से आप अपने बारे में जितना अच्छा सोच सकते हैं, समझ सकते हैं अपने को, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। बहुत सारे बच्चे हैं, पूछते होंगे यार दोस्त मुझे मैथ नहीं आती, बताओ क्या करें मैथ आ जाए। अरे आपसे बेहतर कौन जानता है? आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो उससे तो नहीं, उसको क्या पता? आप कितने घंटे पढ़ते हो, कितने घंटे नहीं पढ़ते हो? आपको बताएं, आप 2 घंटे 1 घंटे मैथ भी नहीं पढ़ते हो, आपको मैथ कैसे आएगी? आप 4 घंटे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हो, जो ज्यादा पढ़ते हो ज्यादा आएगा, जो कम पढ़ते हो वो कम आएगा। ऐसे होता है ना? तो अपना काम ईमानदारी के साथ करते रहना है। और मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, इसी के साथ मैं आरफा सर को बुलाऊंगा और वो यहाँ पे आएंगे, शुभकामना के साथ आपको कुछ विशेष बताएंगे। आरफा सर। आज 26 जनवरी की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज के दिन 26 जनवरी
1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इससे पहले 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनके तैयार हो गया था। इसी के साथ आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हुए जय हिंद जय भारत। बात ना करो, अगर बात करोगे तो फिर पापा पापा अच्छा बोला है। हाँ बैठो, बुला लेंगे बैठो। देखो शोर ना करो, अगर शोर करोगे तो फिर हम जो है ना। अच्छा ये बताओ कितने लोग अभी पढ़ाई शुरू करते हैं? क्या नाम आगे क्या चल रहा है? क्यों कहा हमने पता है? समझ गए हो? उसमें सवाल है और बाद में से हम पढ़ लेंगे आप। अच्छा कितने लोगों को पता है कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? कितने लोगों को पता है क्या राष्ट्रभाषा है? हमारे देश की जो राष्ट्रभाषा है वो कोई नहीं, ठीक है? राष्ट्रभाषा कोई नहीं। हमारा कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रभाषा मेरे अकॉर्डिंग हमारी जो भाषा है, पूरे भारत की जो भाषा है वो हिंदी भाषा है। तो राष्ट्रभाषा हिंदी बननी चाहिए, होनी भी चाहिए और होती भी। लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट रहे, अगर 1948 में गांधी जी की डेथ ना हुई होती तो शायद हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी होती। दूसरा, आपने देखा होगा उच्च अदालतों में, अब तो खैर आपको देखने को मिल जाता है कि हिंदी में भी बातचीत होती है। पहले क्या होता था, जब इंग्लिश में बात होती थी, ठीक है, अदालतों में देखने को मिलता है जो उच्च अदालतें थी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मान लो जिसके खिलाफ मुकदमा चलता था, जो अभियुक्त होता था, उसे अपनी कोई बात कहनी होती, वकील के पास जाता था। वकील के पास जाने के बाद जब वो कटघरे में खड़ा होता था, बात को समझना, जब वो कटघरे में खड़ा होता था अपनी बात कहने के लिए, अब उसको हिंदी नहीं आती थी, उसके साथ में जो वकील बगल में खड़ा हुआ करता था वो उसके बारे में जज को बताता है। जरा सोचो, अगर उसको हिंदी आती होती या हिंदी आती है उसे, लेकिन हिंदी में वो सुप्रीम कोर्ट में, उच्च न्यायालय में बोल सकता था, तो अपनी बात आसानी से जज को समझा सकता था, नहीं समझा सकता था, ठीक है? क्योंकि तब तो इंग्लिश बोली जा रही थी, वो अच्छे से समझा सकता था, अपने मामले को पूरी तरीके से जज से उसी तरीके से डिसीजन भी ले सकता था। लेकिन अब उसके बारे में कोई दूसरा बताया करता था, ठीक है? तो मेरे हिसाब से ये उसके साथ न्याय के नाम पर एक किया जा रहा अन्याय था, ठीक है? मैं काफी सोचा करता था इन सब चीजों को, ठीक है? आगे चल अब क्या हो रहा है, अब ये चीज हटा दी गई। अगर आप जाते हैं, आपकी हिंदी अच्छी है, आप पढ़े लिखे हैं, तो अपनी बात अपने आप कह सकते हैं, अपना मुकदमा बिना वकील किए अपने आप लड़ सकते हैं। ये हमारे यहाँ एक जो काम किया गया है बहुत अच्छा किया गया। आपने देखा होगा, यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा, आप जब हिंदी में बात करते हैं, आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं इंग्लिश में बात करें, हिंदी में बात करना चाहते हैं हिंदी में बात करें। ऐसा हुआ है नहीं हुआ? हुआ है नहीं? एक बार बीबीसी वालों ने जब देश आजाद हुआ था तो गांधी जी से इंग्लिश में साक्षात्कार लेना चाहा था। किसने? बीबीसी वालों ने। तो गांधी जी ने मालूम क्या कहा था? साफ मना कर दिया, कहा था मैं आजाद भारत में हूं, मैं इंग्लिश में अपना साक्षात्कार नहीं दूंगा। और उसके बाद डेथ हो गई, लेकिन उन्होंने इंग्लिश में कोई साक्षात्कार नहीं दिया। बात समझ में आई? समझ रहे हो ना? अब
हम लोग क्या करेंगे? पापा जी को बुलाते हैं, पापा जी से कुछ सुन लेते हैं। पापा जी आ जाइए, बच्चों को कुछ अपने बारे में बता दीजिए, अपने बच्चों के बारे में बता दीजिए। हेलो, शमीन भाई टीचर ने बताया है 26 जनवरी के बारे में, तो हम क्या बताएं, भाई सब बता चुके हैं। आपको शुभकामनाएं, और जिस आपको लक्ष्य पर पहुंचना है वो लक्ष्य निर्धारित करना है, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कठिनाइयों के बाद ही सफलता मिलती है। जब हौसले बुलंद हो मंजिलें पास है। जब हर मुकाम पर एक तिरंगा झंडा लहराना है और एवरेस्ट चोटी को वहीं तक पहुंचना है। और 1 लाख को हमारे लड़कों ने जो भी इनको पता है, हमारा इनका छोटा वाला संदीप टीचर है सरकारी, और वो भी टीचर है, एसएससी में पढ़ा रहे हैं। तो यहीं पे हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप सभी के लिए शुभकामनाएं की आशीर्वाद देते हैं। अब जिसको जो सुनाना है या बोलना है आसानी से आ सकता है, एक करके अपन आ जाओ, देर नहीं करनी। रवि आ जाओ। ये बहुत अच्छी बात है कि आप आके कुछ बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हेलो, उड़ान डिफेंस अकेडमी सारे परिवार को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भी जुड़ चुका हूँ कि परिवार में, अभी नया हूँ लोगों के लिए। फिलहाल मैं सुनाना चाहूँगा कि मैं अपने भाई के प्यार को बचलता छोड़ आया हूँ, छोटी सिस्टर को चहकता छोड़ आया हूँ। ये भारत मुझे अपनी बाहों में ले लेना, मैं अपनी माँ की बाहों को चहकता छोड़ आया। सुनाऊंगा कि जब तक जिंदा हूँ, बहुत लोग उसमें बर्थडे विश कर लेते हैं। कुछ ऐसा करो कि मतलब आप मरो, मतलब हर किसी को मरना है कि लोग सोचे कि उसे जाके फिजिकली देखना चाहिए बंदा कैसा था। मेरे 2-4 ख्वाब हैं जिन्हें मैं आत्मा से दूर चाहता हूँ। जिंदगी भले गुमनाम है। सर बिंदु है। मेरे 2-4 ख्वाब हैं जिन्हें मैं आत्मा से दूर चाहता हूँ। फोन मिल रहे हैं, चिल्ला ही रहे सर यार। लेकिन मौत में मधुर चाहता हूँ। बहुत चिल्ला रहे हैं। और उतनी ही बनाएगा। और कोई मनसा, कोई और? हाँ आ जाओ, गर्व से। 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पंक्ति सुनाना चाहती हूँ। कामयाबी व्यक्ति की सिर्फ चमक लोगों में दिखाई देती है, उसके कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता। यह सपने सच नहीं हो रहे तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं। क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। दोस्त उसे बनाओ जो दिल से सच्चा हो, उसे नहीं जो दिखने में अच्छा हो। हाँ आ जाओ, आओ।
ऐसे नहीं उठते जाना है भाई। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो यही है कि हम एक हिंदुस्तानी हैं। आओ झुक के करे सलाम उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। मुसीबतों से कह दो कि खुद से हार जाऊं वो बात अलग है, वरना झुकने वाला इंसान नहीं हूं मैं। मुसीबतों से कह दो अपनी दिशा बदल ले, क्योंकि रुकने वाला इंसान नहीं हूं मैं। यही तो जज्बा होना चाहिए, यही जज्बा होना चाहिए। ठीक है, मतलब हौसले बुलंद हैं, ये आवाज से पता चलना चाहिए। बात समझ रहे हो? और कौन रहना चाहेगा? आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, सबको मौका मिलेगा। बस आप ताली बजाने में कंजूसी ना करें। सबसे पहले मां शारदा के चरणों में प्रणाम और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कुछ लाइनें हैं जो मेरी काफ़ी पसंदीदा हैं, आप सबके साथ साझा करने जा रहा हूं। उन्हें सिर्फ सुनना ही नहीं है, उन्हें महसूस करना, उन लाइनों को महसूस करना कि वो लाइनें आपसे कहना क्या चाह रही हैं। ठीक है, एक कि माता ना रोज जनेगी तुम्हें, माता ना रोज जनेगी तुम्हें, ये दिन भी रोज नहीं होगा, तलवार उठेगी रोज नहीं, ये रण भी रोज नहीं होगा। और मिलती न जवानी भिक्षा से, तलवार मिली कम मांगे से, प्राणों को त्राण मिला न कभी, यूं पीठ दिखाकर भागे से। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख नहीं मिलती, मरने को तो दुनिया मरती है पर रण की मौत नहीं मिलती। अगली लाइन है हरिवंश राय बच्चन जी की, जो काफी पसंद है और इसे भी महसूस करना कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या, कहे मृत्यु को वरदान ही, जब मरना लिया ठान ही, जब आ गए रणभूमि में, फिर जीत क्या फिर हार क्या, फिर जीत क्या फिर हार क्या। जब छोड़ दी सुख कामना, आरंभ कर दी साधना, जब छोड़ दी सुख कामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार क्या। और संसार का पी गरल, गरल मतलब यहाँ पर विषय, संसार का पी गरल, जब कर लिया मन को सरल, भगवान शंकर हो गए, फिर राख क्या फिर श्रृंगार क्या। धन्यवाद, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सभी भाइयों को प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, पीछे से कोई और आना चाहेगा कोई? हाँ, आ जाओ। ना सरकार मेरी है, ना जॉब मेरा है, ना बड़ा नाम मेरा है, मुझे तो बस। रेखा आपको कुछ सुनाना चाहती है, क्या नाम है? रेखा, ठीक है, और आराम से सुनाइए, ठीक है, बुलंद आवाज के साथ में, क्योंकि दूसरी रानी लक्ष्मीबाई बनना है उनको, ठीक है। तो जो है ना, लक्ष्मीबाई की तरह आवाज होनी चाहिए, समझ गए? और तुम लग भी रानी लक्ष्मीबाई के लिए, आवाज बुलंद होनी चाहिए, इसको पास
न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा। मुझे तो इस बात का गौरव है, मैं हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान मेरा है। देश की मैं देश की शान ही नहीं, ये तिरंगा हमारे दिलों का स्वाभिमान है। यही गंगा है, यही हिमालय, यही हमारी जान है। ये तिरंगे इस तिरंगे पर जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जिससे तेरी जान है। आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर झुका सकते लेकिन सर कटा सकते नहीं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हम मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसला में उड़ान होती है। मेरा नाम काजल सिंह है और मैं आपको सर लोगों ने 26 जनवरी के बारे में बताया आपको, वो तो सबको ही पता है, ठीक। मैं उसके बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगी। मैं कुछ ऐसा आप लोगों को बताऊंगी जैसे कि संविधान में हमारे मूल कर्तव्य है, मूल अधिकार है, ठीक। तो हमें उनको जानने के लिए बहुत अपने दिमाग पर जोर डालना पड़ता है, ठीक। उन्हें याद करना पड़ता है। याद हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम भूले ना, जो हमारे अधिकार है उन्हें हम बिल्कुल मजबूती से जकड़ के रखें। अगर कोई हमारे लिए कुछ कहता है तो हम उनसे बोल सके कि हाँ ये हमारे मूल अधिकार है। इसीलिए मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, जैसे कि 4 स्तंभ है हमारे, तो उसमें से एक मीडिया है, तो मैं मीडिया के लिए 2 लाइनें बोल रही हूँ। कैसे देश की हालत पर बात हो पाएगी, कैसे देश की हालत पर बात हो पाएगी जब जनतंत्र की आवाज मीडिया ही बिक जाएगी। ना लोगों का दर्द ना आंखों का आंसू दिख रहा है, ना लोगों का दर्द ना आंखों का आंसू दिख रहा है, जो है नहीं दुनिया में बस उसका दर्द ही दिख रहा है। कभी हिंदू कभी मुसलमान तो कभी चीन पाक सुना, कभी हिंदू तो कभी मुसलमान कभी चीन पाक सुना, इन खबरों ने ही देश के अराजकता को सुना। ना लोगों की लाचारी ना ही बिचारी दिखी, सिर्फ बेबुनियादी कहानी ही दिखती है। वहां सरहद पे वीरों का रंग लहू के लाल हो रहा, जहां डूबती अर्थव्यवस्था में बुरा हाल हो रहा। आज आवाज बंद हुई कल हक भी छिन जाएगा, आज आवाज बंद हुई कल हक भी छिन जाएगा, तब सोचना कौन हमारी आवाज बन पाएगा। इसी के लिए जय हिंद जय भारत। आमिर वहां मत सुनाइएगा, अगर सुनाना है तो इधर आइएगा। अगर नहीं आपको सुनाना चाहते हैं वहां मत सुनाइएगा। सुनो, शांत रहो, बात ना करो, ठीक है। अगर बात करोगे तो फिर माहौल बिगड़ जाएगा, ठीक है। फिर सुनो, बात नहीं, आप लोग बात नहीं ना करें, ठीक है। बात ना करो, ठीक है। सुनो इधर, अगर हमसे आपसे पूछा जाए कि हम लोग अपने परिवार में सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं, तो किसको करते हैं? माँ को करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं एक छोटी सी कविता माँ पे सुनाऊंगा, ठीक है। ताली बजाओ सबको, ठीक है। देखो अब तो हम इतने नटखट हो गए हैं, ना तो हम माँ की सुनते हैं ना तो पिताजी की सुनते हैं, वो तो ठीक है, हम अपने आप तक की नहीं सुनते हैं, ठीक है। लेकिन हम छोटे होते हैं, हमारा जन्म होता है, माँ हमको 9 महीने पेट में रखती है, उसके बाद जन्म होता है, ठीक है। और बड़े होकर जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप के साथ क्या व्यवहार करते हैं बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। माँ का क्या रोल होता है हमारी लाइफ में, केवल माँ की मैं बात कर रहा हूं, तो आप लोग सुनिएगा। जब आंख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था। उसके चेहरे की देख झलक, चेहरा फूलों सा खिलता था, उसके स्तन की एक बूंद से मुझको जीवन मिलता था।
हाथों से बालों को नोचा, पैरों से खूब प्रहार किया, फिर भी उस माँ ने पुचकारा, हमको जी भर के प्यार किया। मैं उसका राजा बेटा था, वो मुझको आंख का तारा कहती थी। मैं बनूं बुढ़ापे में उसका बस एक सहारा कहती थी। उंगली को पकड़ चलाया था, पढ़ने विद्यालय भेजा था। मेरी नादानी को निज अंतर से सदा सहेजा था। मेरे सारे प्रश्नों का वो फौरन जवाब बन जाती थी। मेरी राहों के कांटे चुन खुद गुलाब बन जाती थी। मैं बड़ा हुआ तो कॉलेज से एक रोग प्यार का ले आया। जिस दिल में माँ की मूरत थी वो रामकली को दे आया। शादी की पद से बाप बना, अपने रिश्तों में झूल गया। अब करवा चौथ मनाता हूँ, माँ की ममता को भूल गया। हम भूल गए उसकी ममता, मेरे जीवन को उठाती थी। हम भूल गए अपना जीवन, वो अमृत वाली छाती थी। हम भूल गए वो खुद भूखी रहकर हमें खिलाती थी। हमको सूखा बिस्तर देकर खुद गीले में सो जाती थी। हम भूल गए उसने ही ओंठों को भाषा सिखलाई थी। मेरी नींदों के लिए उसने रात भर लोरी गाई थी। हम भूल गए हर गलती पर उसने डांटा समझाया था। बच जाऊं बुरी नजर से काला टीका सदा लगाया था। हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ आए। बंगले में कुत्ते पाल लिए, माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आए। उसके सपनों का महल गिराकर कंकर कंकर बीन लिए। खुदगर्जी के बदले उसके सुहाग के आभूषण तक छीन लिए। हम माँ को घर के बंटवारे की अभिलाषा तक ले आए। उसको पावन मंदिर से गाली की भाषा तक ले आए। माँ की ममता को देख मौत भी आगे से हट जाती है। अगर माँ अपमानित होती है तो धरती की छाती फट जाती है। घर को सारा जीवन देकर बेचारी माँ क्या पाती है। रूखा सूखा खा लेती है, पानी पीकर सो जाती है। जो माँ जैसी देवी को घर के मंदिर में नहीं रख सकते हैं, वो लाखों पुण्य भले करने इंसान नहीं बन सकते हैं। माँ जिसको भी जल दे दे वो पौधा संदल बन जाता है। माँ के चरणों को छूकर पानी भी गंगा जल बन जाता है। माँ के आंचल में इगो से भगवानों को पाला है। माँ के चरणों में जन्नत है, गिरजाघर है और शिवाला है। हिमगिर जैसी ऊंचाई है, सागर जैसी गहराई है। दुनिया में जितनी भी खुशबू है माँ के आंचल से आई है। माँ कबीरा की साथी जैसी, माँ तुलसी की चौपाई है। मीराबाई की पदावली, खुसरो की अमर रुबाई है। माँ आंगन की तुलसी जैसी पावन बरगद की छाया है। माँ वेद ऋचाओं की गरिमा, माँ महाकाव्य की काया है। माँ मान सरोवर ममता का, माँ गोमुख की ऊंचाई है। माँ परिवारों का संगम है, माँ रिश्तों की गहराई है। माँ हरी दूब है धरती की, माँ केसर वाली क्यारी है। माँ की उपमा केवल माँ है, माँ हर घर की फुलवारी है। सातों सुर नृतन करते हैं जब कोई माँ लोरी गाती है। माँ जिस रोटी को छू लेती है स्वयं प्रसाद बन जाती है। माँ हंसती है तो धरती का जर्रा जर्रा मुस्काता है। देखो दूर क्षितिज अंबर भी धरती को सिर झुकाता है। माना मेरे घर की दीवारों में चंदा सी मूरत है, पर मेरे मन के इस मंदिर में केवल माँ की मूरत है। माँ सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, अनुसुईया, मरियम, सीता है। पावनता में रामचरित मानस भगवत गीता है। अम्मा की हर बात मुझे वरदान से बढ़कर लगती है। हे माँ तेरी सूरत मुझको भगवान से बढ़कर लगती है। सारे तीरथ के पुण्य जहाँ मैं उन चरणों में लेटा हूँ। जिनके कोई संतान नहीं, मैं उन माओं का बेटा हूँ। हर घर में माँ की पूजा हो ऐसा संकल्प उठाता हूँ। मैं दुनिया की हर माँ के चरणों में ये शीश झुकाता हूँ। मैं दुनिया की हर माँ के चरणों में ये शीश झुकाता हूँ। मैं अपनी कविता को समाप्त करता हूँ। अब जो है, कौन आना चाहता है? अगर कुछ सुनाना चाहता है तो वो आ सकता है। कौन आएगा? हाँ ठीक, आ जाओ, आप लोग आ जाओ। ज्योति और कोई साथ में अकेले? ठीक 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 ठीक। गुड मॉर्निंग यार। 26 जनवरी को आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने कुछ लाइन लिखी है, मैं खुद लिखी है, वो मैं खुद आप सबको सुनाने वाली हूँ। उसमें कुछ गलतियाँ होना तो दिल से सॉरी। कि हम उस राह के राही जिसमें लाखों रुकावट है। कि हम उस राह के राही जिसमें लाखों रुकावट है। अगर इनसे मैं डर जाऊं
तो कैसे मंजिल पा पाऊं। अगर इनसे मैं डर जाऊं तो मंजिल कैसे पा पाऊं। अंधेरी रातों में अक्सर अकेली मैं नहीं होती। अंधेरी रातों में अक्सर अकेली मैं नहीं होती। किताबें साथ होती हैं, उम्मीदें साथ होती हैं। किताबें साथ होती हैं, उम्मीदें साथ होती हैं। जो देखे हैं मैंने सपने उन्हें पूरा मुझे करना। जो देखे हैं मैंने सपने उन्हें पूरा मुझे करना। अगर इस वक्त सो जाऊं तो कैसे मंजिल पा पाऊं। अगर इस वक्त सो जाऊं तो मंजिल कैसे पा पाऊं। और हमारे सर लोग हैं जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनके लिए भी मैंने कुछ लाइन लिखी है, पर आप लोग हंसना मत, ठीक है। ओ सांप सर की मैथ भैया रॉकेट से भी तेज है। इधर से गुजरती है, इधर निकलती। और सारे सर की रीजनिंग तो सुपर से ऊपर है। इसकी वजह से आ जाते कभी कभी हमें चक्कर। अखलाक सर की बात कह तो सर ही कमाल है। इनकी जियत जैसे मेरी मम्मी की मार है। एक दिन याद दूसरे दिन दिमाग है खराब। अपनी सर की हिंदी तो एकदम भरनाटेदार है, पर इसे याद करने में हम सब लाचार हैं। सर हमारे टीचर पुराने, पर याद हमें इनके बसारे तराने। जय भारत। आ जाओ। सबसे दिक्कत क्या है पता? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हमने कहा लड्डू की व्यवस्था की मिलेगा, अब लड्डू के चक्कर में मतलब दिमाग ताली बजाने में क्यों ना लड्डू पे दिमाग, ठीक है, मिलेगा लड्डू मिलेगा, लेकिन ताली तो बजाओ। बात समझ रहे हो? ताली एक एक को बजानी है। फ्रांसी आपको कुछ सुनाना चाहती हैं, लेकिन आप शांत रहिएगा, ठीक है, अच्छे से सुनिएगा। सभी भाई बहनों को हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सलाम है उनको जिनके कारण ये दिन आता है। खुश नसीब होती है वो माँ, खुश नसीब होती है वो माँ, जिनके बच्चों का बलिदान इस देश में काम आता है। जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय हिंद। उरूज फातिमा आ जाओ। उरूज फातिमा इस दिन के लिए वीरों ने खून बहाया है। इस दिन के लिए वीरों ने खून बहाया है। झूम उठो देशवासियों, आज गणतंत्र दिवस आया है। ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जिले में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इधर से कोई आ जाओ। नितिन गुप्ता, अब हम ये चाहते हैं नितिन गुप्ता के लिए सारे लोग खुल के ताली बजाओ। आप
सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। अलग से 2 लाइन से दर्ज करना चाहता हूँ। शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा या वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगे का कफन चाहिए। पानी ना हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, अगर हम वतन के काम ना आए तो जिंदगी किस काम की। नफरत बुरी है ना पालो इसे, गिले शिकवे बुरे हैं भुला दो इसे, ना तेरा ना मेरा ना इसका ना उसका, ये सबका वतन है संभालो इसे। तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है, प्यार करना है तो वतन से करो, इन बेवफा लोगों में क्या रखा अब पता चला है कि ताली बजती क्यों नहीं है। बजेगी तो कहां बजेगी। सुनो, किसी से इतनी मोहब्बत ना करो। अभी रुक जाओ। किसी से इतनी मोहब्बत ना करो कि उसकी जुदाई के बाद तुम्हें तमाम उम्र रोना पड़े। मोहब्बत करनी है तो खुदा से करो, वह अपने आशिक को कभी उदास नहीं करता है। अगला कौन आना चाहता है? नगमाज। परेशान ना, आप सोचते रहिए, बताते रहिए, हम बुलाते रहिए। गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारो, गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारो, मैं एक रोटी मांगू तो 2 ही लाती है। जन्नत के हर लम्हों का दीदार किया था जब माँ ने, जन्नत के हर लम्हों का दीदार किया था जब माँ ने, गोद में उठाकर प्यार किया था। सब कह रहे हैं आज माँ का दिन है, सब कह रहे हैं आज माँ का दिन है, ऐसा कौन सा दिन है जो माँ के बिना नहीं है। माँ को देखकर मुस्कुरा लिया करो, माँ को देखकर मुस्कुरा लिया करो, क्या पता किस्मत में हद लिखा ना हो। मौत के लिए तो कई रास्ते हैं, मौत के लिए तो कई रास्ते हैं, मगर जन्म लेने के लिए केवल एक ही है। अब माँ के लिए क्या लिखूं, अब माँ के लिए क्या लिखूं, माँ ने खुद मुझे लिखा है। दवा असर ना करे तो नजर उतारती है, माँ है जनाब माँ, वो गुनाहगार मानती है। मुस्कुराना तो हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। मुस्कुराना तो हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आ जाओ मनसा। My name is मंशा खान। आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
है रब से जिस देश के लिए खुद को कुर्बा करके काश शहीदों में भी मेरा नाम आए। चांदनी रोशनी कहाँ है? आजा, बस कुछ बोल के चली जा। चांदनी, 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 उठो। चलो, जाना नहीं है अभी। राजिया, आ जाओ, जल्दी आओ, निकलो वहां से, जल्दी आओ। इतने खड़ी हुई तो नहीं दिखेगी, जी बताए तो इतने खड़ी तो दिखेगी। राजिया, हाँ पूरा है। मेरा नाम रजिया खान है, आप लोगों को पता ही है। मेरी तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और खास तो याद किया नहीं है, हम अपनी बहनों के लिए कुछ बोलना चाहते हैं। हर तरफ मंचले फिर रहे हैं, मंचलों का भरोसा नहीं है। हर तरफ मंचले फिर रहे हैं, मंचलों का भरोसा नहीं है। जाने किस खेत पर जाके बरसे, बादलों का भरोसा नहीं है। तुमसे मुंह अपना वो मोड़ लेंगे, रास्ते में तुम्हें छोड़ देंगे। तुमसे मुंह अपना वो मोड़ लेंगे, रास्ते में तुम्हें छोड़ देंगे। पागलों से नदी को लगाना, पागलों का भरोसा नहीं है। और कोई जाना चाहता है? जब प्रोग्राम को समाप्त किया जाए। तारिक सर, तारिक सर, तारिक सर, सारी ये है यार क्या जय आप सभी को हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी आप सभी को हमारे स्टाफ के टीचर बता ही चुके हैं कि 26 जनवरी के बारे में, तो मैं सिर्फ 2 लाइनें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं होते। टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिलें अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि उड़ान डिफेंस एकेडमी की तरफ से हमारा ग्राउंड इस टाइम मेंटेन हो चुका है, जो कि अभी फिजिकल के लिए 1 या 2 दिन में कंटिन्यू चालू हो जाएगा। तो जो भी छात्र फिजिकल करना चाहते हैं, यूपीपी और जीडी के कुछ ही दिनों में पेपर भी हो जाएंगे। तो आप सभी को पता ही है कि जिनकी हाइट कम है, 1-2 सेंटीमीटर, कुछ हाइट की वजह से रह जाते हैं बाहर, और यूपीपी के बारे में भी पता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अपना मेंटली और फिजिकली फिट रहना चाहते हैं, तो वो हर हाल में सुबह मॉर्निंग में उठें और 1 घंटा फोकस करें, मेहनत करें, अच्छे से घर पे करें। जो नहीं आ पा रहे हैं ग्राउंड, तो वो घर पे कंटिन्यू करें, योगा जरूर करें हर हाल में, क्योंकि मेंटली फिट रहना ही रहना है और फिजिकली भी फिट रहना है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी छात्र करना चाहते हैं, तो वो अपना नाम नोट दर्ज करा दें। और 28 तारीख से सुबह मॉर्निंग में 6 बजे ग्राउंड पर स्टार्टिंग हो जाएगा।
हम और हमारे पूरा स्टाफ मॉर्निंग में आपको वहीं मिलेगा। तो बस अपनी वॉइस को यहीं विराम करता हूँ। धन्यवाद। सुनो सारे लोग, मैं आपसे कुछ बात करूंगा, उसके बाद प्रोग्राम को समाप्त करूंगा। समाप्त करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आज आपकी छुट्टी होगी। लड्डू बटने के बाद लड्डू बटने के बाद छुट्टी होगी। अगर शोर करोगे तो मुझे जो कहना है फिर वो भी मैं आपसे नहीं कहूँगा, ठीक है? आप शोर मत करिएगा, ठीक है? क्योंकि ये सब नहीं करना है, ठीक है? कल छुट्टी किसी को नहीं करनी है। जो लोग कांस्टेबल या एसएससी जीडी में फॉर्म डाले हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, उनको छुट्टी नहीं करनी है, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं बचा है, ठीक है? यदि आप अब लापरवाही करेंगे ना तो फिर आपके सिलेक्शन में दिक्कत होगी। दूसरा, सोबरन जूनियर वाली जो फील्ड है उसको कंप्लीट करा दिया। जो लोग रेस करना चाहते हैं, फिजिकल करना चाहते हैं, शारीरिक सर से संपर्क करें। हाइट में दिक्कत हो रही है, किसी भी चीज में दिक्कत हो रही है, नहीं भी दिक्कत हो रही, तो मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूंगा, आप अगर अपने आप को फिट रखते हैं इससे अच्छा कुछ नहीं, क्योंकि हम जानते हैं जान है तो जहान है। आप अपने को फिट रखें, सुबह उठें, जल्दी उठें, जाएं ग्राउंड पे 2 राउंड लगा के आए या 3 राउंड लगा के आए। शाम को समय मिलता है, शाम को लगा के आए, ठीक है? क्योंकि 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में रेस कंप्लीट नहीं होती है। रेस के लिए कंटिन्यूटी बहुत जरूरी होती है। वो तभी आएगी जब आप 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, तब आपको ग्राउंड पे जाके रेस करने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए रेस करते रहिए, अपने आप को फिट रखिए, ठीक है? जैसे जरूरत पड़ेगी हम जाके रेस करके चले आएंगे, क्या दिक्कत है? बात समझा ना? अब ये थोड़ी ना पता चला रेस के लिए हमको बुलाया गया, 15 दिन पहले से हमने सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर रेस लगाना शुरू कर दिया, ठीक है? तब आपसे रेस निकलने वाली नहीं है। इसलिए आप पहले से अपने आप को मेंटेन रखिए। जब तक तैयारी कर रहे हैं सिलेक्शन कहीं नहीं होता है, ठीक है? जब रेस कंप्लीट हो जाती है आराम से जो है कॉलर ऊपर करके घूमिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझे? और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद। हाँ चलो, बिल्कुल बेटा आ जाओ। देखो मालूम क्या होता है, यदि आप यहाँ पे आके कुछ भी बोलते हैं, 2 लाइनें बोलते जाते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा, हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। नाम बताओ बेटा अपना। सान्याल। मेरा नाम सान्याल है और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं सभी के लिए कुछ बोलना चाहूंगी। खुशी फर्श पर होगी, खुशी फर्श पर होगी, चर्चा आसमान पर होगा। खुशी फर्श पर होगी, चर्चा आसमान पर होगा। अल्लाह क्या वक्त होगा जब सबका सिलेक्शन होगा इंशाअल्लाह। सर जी हम भी जाएंगे। तुम चले जाओ। आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टान तूफानों का भी रुख मोड़ देते हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं
होती होगी पहचान तुम्हारे कपड़ों से। हमारे लिए बाप के नाम से बड़ा कोई ब्रांड नहीं होता। ये जिंदगी है, हंसी है, ये जिंदगी है, हंसी है, इसी से प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिशें हैं आपको। रब पर भरोसा रखो, रब पर भरोसा रखो, भरोसे का वक्त, रब पर भरोसा रखो, भरोसा रखो, वक्त पर एतबार करो। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोग मेरे बारे में तो जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम आर्य मिश्रा है और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी अवसर पर मैं कुछ पंक्तियां पेश करने जा रहा हूं। अगर उसमें कोई भी त्रुटि हो तो क्षमा करने का कष्ट करें। कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। कि फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है, पूछकर की नहीं जाती। इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है, झूम उठो देशवासियों, आज एक बार फिर से गणतंत्र दिवस आया है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आ जाओ। प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान सानिया की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका वही तुम महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई बस नहीं, कि जिंदगी की ठोकरों पे मार दो। आरंभ है प्रचंड बोलो मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी कि तुम गुहार दो। आन बान साड़िया की जान का हो दान, आज एक धनुष की बाण पे उतार दो। वो दया भाव या किशोर का चुनाव, या कि हार क्या बजाओ, तुम ये सोच लो। वो दया भाव या किशोर का चुनाव, या कि हार का बजाओ, तुम सोच लो। या कि पूरी भला पे जले रहे विजय का लाल, लाल या गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या अमृत केसरी हो, या कि केसरी लाल तुम सोच लो। भीगती मासों में आज, फूलती रंगों में आज, आग की लपट का तुम बहार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान हो के जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। कांटों में भी फूल खिलाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए, आओ सबको मिलकर गले लगाएं, हम गणतंत्र का पर्व मनाएं। आज झुक के सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। याद रखेंगे वीर तुमको, यह बलिदान तुम्हारा है, हमको तो ये जान से प्यारा है गणतंत्र हमारा। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम, पीछे से दो लोग उठ के जाओ, पीछे से दो लोग उठ के जाओ, अपनी सीट पे बैठोगे, ठीक है? सबको लड्डू मिलेंगे।
क्या आ जाओ, जो भी सुनो, इधर देखो सारे लोग, इधर देखो सारे लोग, कैमरा ऑन है, ठीक है, और पीछे से तरीके से उठाना है। कितने कितने एक 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 सबको मिलेगा। अभी मिलेगा। अरे होंगे हमें बहुत लोग हैं। नहीं सर, इन लोगों को नहीं मिला है। बच गया सर।